किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई आजकल किसान बहुत कर रहे हैं। धान की सीधी बिजाई, इसको डीएसआर मेथड बोला जाता है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। किसान भाइयों, इस मेथड से बहुत सारे किसान धान की बिजाई कर रहे हैं। कुछ किसान इसमें सक्सेस हो जाते हैं, कुछ किसान इसमें फेल हो जाते हैं। डीएसआर मेथड में किसानों के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार की। किसान भाई, इस बारे में हम बता रहे हैं आपको कि हमने इसके अंदर कौन सा खरपतवार डाल के इसका खरपतवार कंट्रोल करा है। देख सकते हैं आप, किसी भी किस्म का कोई सा भी खरपतवार नहीं है हमारे खेत के अंदर। किसी किस्म का कोई भी खरपतवार नहीं है और टोटल खरपतवार कंट्रोल होगा। किसान भाई, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही कुछ हमारे दोस्त घूमने के लिए आए हुए हैं हमारे खेत पर देखने के लिए कि धान कैसी है। उनने काफ़ी अच्छी तारीफ सुनी थी। अगर आप में से कोई आना चाहता है हमारा प्लॉट घूमने के लिए तो आप आ सकते हैं। पता कमेंट में बता देंगे हम आपके लिए। ठीक है किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, धान बहुत बेहतरीन लगी हुई है। खरपतवार का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। टोटल खरपतवार कंट्रोल हो चुका है। जो साथ ही ये किसान आए घूमने, ये ने भी धान की डीएसआर करी है और इन लोगों ने कुछ तारीफ सुनी थी कि धान की हमारे खेत के अंदर बहुत अच्छी धान लगी हुई है। तो वो हमारे दोस्त लोग घूमने के लिए आए हैं कि देखते हैं, ये भी किसान है, देखते हैं जाके कि कैसी है धान। किसान भाइयों, इस धान के अंदर खरपतवार कंट्रोल करने के लिए अगर आप डीएसआर मेथड से धान बो रहे हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कर रहे हैं आप, तो उस बारे में हमने पिछला वीडियो डाला हुआ था। डीएसआर के मेथड में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें खरपतवार आप कंट्रोल कैसे कर सकती हैं। किसान भाई को, ये जो आप धान का प्लॉट देख रहे हैं, ये सादा गेहूं बोने वाली मशीन से हमने इसकी बोनी करी थी। कोई धान बोने वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं करा है। और जिस प्रकार आप गेहूं बोते हैं अपन लोग खेत में, उसी तरीके से हमने उसी मशीन से हमने खेत के अंदर धान को बो दिया। किसान भाई, इसमें जो हमने धान की बोनी करने के बाद हमने इसके अंदर एक अप्सरा का पैकेट आता है, उसको एक पैकेट का स्प्रे करा था और एक पेंडामेथिलिन का स्प्रे करा था। पैकेट ने तो ज़्यादा काम नहीं करा, बट पेंडामेथिलिन ने बहुत अच्छा काम करा था। पेंडामेथिलिन से खरपतवार बिल्कुल कंट्रोल हो गया था कि खरपतवार लगभग आधा कंट्रोल हो गया था पेंडामेथिलिन का स्प्रे करने से। और बचा हुआ खरपतवार हमने बाद में एक आईपीएल की ब्लू आती है बिप्सोडियम 10%, उसको डाल दी थी और 240 डाल दी थी। तो जिससे कि खरपतवार टोटल के टोटल खरपतवार सूख गए हैं। आप देख सकते हैं, ये चारे के पेड़े भी सूख गए हैं, घास समा वगैरह सब पेड़े मर चुके हैं। और कुछ दूसरे जो खरपतवार होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, कनकी वगैरह, वो जितने भी जो चौड़ी पत्ती में खरपतवार आते हैं, कचरियाँ मचरियाँ, टोटल साफ़ हो गई हैं। 240 आ रहा था धान के अंदर। देख सकते हैं आप, किसी किस्म का कोई झटका नहीं है। धान बेहतरीन आपको हरी कच्च दिख रही है। और इसमें अभी लगभग एक हफ्ते से पानी नहीं गिरा है, तो कुछ ज़मीन भी चटक गई है, पानी भी मांग रही है धान। किसान भाइयों, अगर खरपतवार आपने कंट्रोल कर लिया है तो धान आपकी लगभग 95% आपकी धान पैदा होगी। तो खरपतवार के मैटर में किसान भाइयों, अब बोने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे करें। पहली चीज़ तो पेंडामेथिलिन का स्प्रे करने के बाद जो बचे हुए खरपतवार रहते हैं उसके लिए आप बिप्सोडियम डाल दें 20 से 25 दिन के बाद, तो जिससे कि कुछ घास वगैरह है वो कंट्रोल हो जाएगा उससे। और साथ ही आप 240 मिला दें। इनका डोज रहेगा बिप्सोडियम 10%, 1 लीटर जाएगी आपकी 10 बीघा के अंदर। कोई भी ले सकते हैं आप, जौन सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप कोई भी ले सकते हैं। आप बिप्सोडियम 10% 10 बीघा में चली जाएगी वो। और आप 240 ले लें, 10 बीघा के अंदर 240 आपकी 1.5 लीटर चली जाएगी। तो ये दोनों दवाओं को मिला के, साथ ही आप सिलोन चिपको का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोनों दवाएं मिलाकर आप स्प्रे कर दें। आपका खरपतवार जो बचा हुआ बाद में खरपतवार है, टोटल का टोटल खरपतवार आपका कंट्रोल हो जाएगा। जिससे कि आपके लिए आगे चल के खरपतवार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। धान की और उपज आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये था धान में खरपतवार कंट्रोल करने के लिए था। अगर आप और कुछ भी अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धान के बारे में किस प्रकार कैसा क्या करा था, खरपतवार देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन मरा हुआ है। अगर इस बारे में अगर और कोई भी मैटर हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो खरपतवार के संबंध में, तो आप वो पूछ सकते हैं। धान देख सकते हैं आप, धान बहुत बेहतरीन लगी हुई है, पूरे लगभग 18 से 20 बीघा प्लॉट में लगी हुई है। इसका हम एवरेज भी आपको कमेंट करके बता देंगे, या किसी और दूसरी वीडियो में हम आपके लिए बता देंगे कि एवरेज कितना दिया है। ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।